My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again, I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं, बीएड सेकंड सेमेस्टर में एक पेपर है जिसका कोड है AG BEd 109A, समावेशी शिक्षा के मूल तत्व एवं या फिर उसे हम कह सकते हैं समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत इन इंग्लिश फंडामेंटल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सत्र 2022-23 का जो इस पेपर का एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम हुआ था 19 जुलाई 2023 को। तो 19 जुलाई 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें डिस्क्रिप्टिव में कौन कौन से प्रश्न आए थे, दैट इज़ व्याख्यात्मक में, और ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पी में कौन कौन से प्रश्न आए थे और उनके क्या आंसर हैं, क्या उत्तर हैं, उसको हम आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में 19 जुलाई 2023 को जो AG BEd 109A फंडामेंटल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर आया था उसके डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दैट इज व्याख्यात्मक और बहुविकल्पी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, उनका आंसर देखेंगे, उसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर देखिए बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 का AG BEd 109A 109B का क्वेश्चन पेपर है। ग्रुप 1 है AG BEd 109A फंडामेंटल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन और ग्रुप 2 है AG BEd 109B फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। चूंकि यह पेपर जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों एक साथ होता है, एक ही क्वेश्चन पेपर में दोनों क्वेश्चन पेपर होते हैं, इसलिए आपके समक्ष ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों का क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा है। इसमें जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो यह है कि प्रश्न पत्र 2 भागों में है। खंड अ व्याख्यात्मक है, 15 अंकों का होगा, और खंड ब बहुविकल्पी 60 अंकों का होगा। द क्वेश्चन पेपर इज इन 2 सेक्शंस। सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव विल बी ऑफ 15 मार्क्स एंड सेक्शन बी ऑब्जेक्टिव विल बी ऑफ 60 मार्क्स। खंड अ परीक्षा के अंत में जमा कर लिया जाएगा। द सेक्शन ए विल बी डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, अर्थात 1 घंटे का जो पेपर होता है खंड अ व्याख्यात्मक का वो 1 घंटे के बाद ही जमा कर लिया जाता है। एंड द आंसर शीट दैट इज OMR ऑफ सेक्शन बी विल बी डिपॉजिटेड, और खंड ब का उत्तर पत्रिका या OMR जमा होगा, अर्थात खंड अ में 1 घंटे का समय मिलेगा, जो आप लिखेंगे आंसर्स उसको जमा कर लिया जाएगा पहले, और उसके बाद OMR शीट आपकी जमा की जाएगी। देखिए यहाँ पे टाइम 1 आवर खंड अ, और उसके लिए मैक्सिमम मार्क्स जो है 15 अंक है। इंस्ट्रक्शन में नोट है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 6, आंसर 3 क्वेश्चंस इन ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, अर्थात खंड अ में कुल 6 प्रश्न दिए रहेंगे जिसमें से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। चूँकि पूर्णांक 15 अंक है इसलिए प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक होते हैं, बनते हैं। अब देखिए ग्रुप 1 AG BEd 109A फंडामेंटल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में जो डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आपके स्क्रीन पर है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो यहाँ पे देखिए 2 प्रश्न पूछा गया है, पहला कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्थात समावेशी शिक्षा की क्या अवधारणा है, क्या कंसेप्ट है, और समावेशी शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना था। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल चाइल्ड एंड अ गिफ्टेड चाइल्ड, अर्थात जो सामान्य बालक होते हैं हमारे और प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, इसको आपको लिखना था। तो आपको एक तरफ नॉर्मल चाइल्ड लिख देते, दूसरी तरफ गिफ्टेड चाइल्ड, और उसको बीच में लाइन लिख कर पॉइंट वाइज आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 विथ रेफरेंस टू द डिसेबल्ड, अर्थात विकलांगों के संदर्भ में नई शिक्षा नीति 1986 की जो प्रमुख संस्तुतियाँ थी उसका वर्णन कीजिए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में डिसेबल्ड या विकलांगों के लिए या दिव्यांग के लिए जो भी संस्तुतियाँ रिकमेंडेशंस की गई थी उसके बारे में आपको पॉइंट वाइज लिखना था। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली इन द एजुकेशन ऑफ देयर स्पेशल चाइल्ड, विशिष्ट बच्चों की शिक्षा में परिवार की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो जो फैमिली या परिवार होता है उसकी क्या भूमिका होती है, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, विशिष्ट बच्चे होते हैं, उनके एजुकेशन में, इसके बारे में आपको हेडिंग डाल के पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया,
भारतीय पुनर्वास परिषद की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया या भारतीय पुनर्वास परिषद की क्या रोल है, क्या काम है, क्या इंपॉर्टेंस, इसके बारे में आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मीन्ड बाय अर्ली आइडेंटिफिकेशन, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। प्रारंभिक पहचान से क्या तात्पर्य और इसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताना था कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन या प्रारंभिक पहचान क्या होता है और उसके बाद इसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी थी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से कुल 6 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें से आप किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर अपने आंसर शीट पे लिखना था आपको। तो आपको क्या करना है, इन 6 में से जो आपके बेस्ट 3 तैयार हों, जिसके बारे में आपकी तैयारी अच्छी हो, उसका आंसर आप लिख सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि देखिए जो क्वेश्चन दिया है पेज नंबर 3 पे दिया है और लास्ट पेज जो वैकेंट है लिखने के लिए पेज नंबर 8, अर्थात आपके पास कुल मिलाकर के अधिकतम 6 पेजेज हैं। 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 2 पेज में देना चाहिए, जिससे कि सभी पेज को हमें वैल्यू या वेटेज बराबर मिले, क्योंकि सभी भी प्रश्नों के अंक जो है समान है। आप ऐसी गलती नहीं करिएगा कि किसी एक ही प्रश्न के उत्तर बहुत ढेर सारा लिख दीजिएगा और उसके बाद जो बाकी प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आपके पास स्पेस ही ना बचे। चलिए अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं पार्ट बी, सेक्शन बी, ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पी का। बहुविकल्पी जो है उसके लिए भी टाइम अलॉटेड है 1 आवर, मैक्सिमम मार्क्स 60। नोट देखिए, पुस्तिका में 40 प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1.5 या 1.5 अंक का होगा। तो 40 प्रश्नों के उत्तर 1 घंटे में देने हैं OMR शीट पे ABCD गोला करके, और कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है, प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक के होते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन रिटार्टेड चिल्ड्रेन बी आइडेंटिफाइड। मंदबुद्धि बालकों की पहचान कैसे की जा सकती है। एंड ऑप्शंस आर बाय ऑब्जर्वेशन, बाय इंटेलिजेंस टेस्ट, बाय इंटरव्यू या बाय ऑल ऑफ द एबव। निरीक्षण के द्वारा, बुद्धि परीक्षण द्वारा, साक्षात्कार द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है बाय ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी के द्वारा, दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल रिटार्डेशन। मानसिक मंदता हेतु कौन से कारण उत्तरदायी होते हैं। योर ऑप्शंस आर ए, प्रीनेटल कॉजेज या जन्म से पूर्व के कारण, बी पेरीनेटल कॉजेज या जन्म के समय के कारण, सी है पोस्टनेटल कॉजेज या जन्म के पश्चात के कारण, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी है, दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सिम्टम ऑफ अ मेंटली इल चाइल्ड। मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक का क्या लक्षण होता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय शक्ति का अभाव, लैक ऑफ एडजस्टमेंट पावर, समायोजन शक्ति का अभाव, नो सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान के ज्ञान का अभाव, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी है, दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न है विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन गेन नॉलेज बाई। दृष्टिबाधित बालक ज्ञान प्राप्त करते हैं। एंड ऑप्शंस आर ए, जस्ट बाय टचिंग या केवल छूकर, जस्ट बाय लिसनिंग या केवल सुनकर, सी है बाय बोथ ऑफ द एबव, उपरोक्त दोनों के द्वारा, एंड डी नन ऑफ द एबव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, दृष्टिबाधित बालक होते हैं, वे छूकर ब्रेल लिपि के द्वारा भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, और वे उनको सुनाई भी देता है तो वे सुनकर भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। सो हियर द सी ऑप्शन बाय बोथ ऑफ द एबव इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न है हु डेवलप्ड द ब्रेले स्क्रिप्ट। ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था। योर ऑप्शंस आर स्कीनर, रॉस, मिलर और लुइस। तो डियर स्टूडेंट्स, लुइस ब्रेले, इनका नाम था लुइस ब्रेले। इन्होंने 1829 में ब्रेले लिपि का आविष्कार किया था। यह एक फ्रांसीसी संगीतकार थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लुइस किस देश से बिलोंग करते हैं। तो फ्रांस से क्या थे, संगीतकार थे, और उन्होंने ही, लुइस ब्रेले ने ही 1829 में 1829 में क्या किया था, ब्रेले लिपि का विकास किया था। तो इन दिस वे हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न है वेयर इज द प्रोविजन फॉर द एजुकेशन ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड, अर्थात दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा का प्रावधान है। यानी ऑप्शंस आर मेन स्ट्रीम या मुख्यधारा में, स्पेशल एजुकेशन या विशिष्ट शिक्षा, सी है इंक्लूसिव एजुकेशन या समन्वित शिक्षा, एंड डी उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, दृष्टिबाधित शिक्षकों को जो शिक्षा का प्रावधान है वह मेन स्ट्रीम में भी है, स्पेशल में, इंक्लूसिव में भी। सो हियर द डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ द एबव इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड इज लोकेटेड एट। दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थित हैं, यानी ऑप्शन आर ए गोरखपुर, बी लखनऊ, सी देहरादून एंड डी आगरा। तो डिस्टेंस दृष्टिबाधितों के लिए जो राष्ट्रीय संस्थान है वो कहाँ स्थित है, दैट इज सिचुएटेड और लोकेटेड एट देहरादून। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, NIVH, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड, NIVH इज सिचुएटेड एट देहरादून, उत्तराखंड। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न है शिक्षा को मूल अधिकार किस सन में घोषित किया गया, इन विच ईयर वाज एजुकेशन डिक्लेयर्ड एज अ फंडामेंटल राइट। इन ऑप्शंस आर ए इन 2000, इन 2002, इन 2005 और इन 2009। तो शिक्षा को मूल अधिकार किस सन में घोषित किया गया था, इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज द 2002 में। डियर स्टूडेंट्स, संविधान के 86वां संशोधन 86th अमेंडमेंट या 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में जो है शिक्षा का प्रावधान किया गया। अनिवार्य मौलिक अधिकार के रूप में अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने हेतु भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A शामिल किया गया। तो कौन सा है, अनुच्छेद 21A शामिल किया गया था 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है 2002, दैट इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 9 है, सच डिसेबल्ड चिल्ड्रन हुज एजुकेशन इज पॉसिबल इन जनरल schools should be educated only in general schools. This suggestion was given for the first time in which national education policy? ऐसे बाधित बालक जिनकी शिक्षा सामान्य स्कूलों में संभव है, उनकी शिक्षा केवल सामान्य स्कूलों में ही होनी चाहिए, यह सुझाव सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दी गई थी। यानी ऑप्शन आर ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1971, 1986 और 2020। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसका यह रिकमेंडेशन था, यह सुझाव था। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न है, इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन हैज बीन सेट फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी ऑफ व्हाट एज। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में कितनी उम्र के विकलांग बालकों हेतु अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है। एंड ऑप्शंस आर ए 6 to 14, 6 to 16, 6 to 18 years, 6 to 20 years। तो डियर स्टूडेंट्स, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में जब हम विकलांग बालकों की बात करते हैं तो अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की जो बात कही गई है उसका जो एज है दैट इज द 6 to 18 या 6 से 18 वर्ष के बालकों के लिए, जबकि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए सामान्य शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11 वो आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, एट व्हाट विजुअल एक्यूटी इज अ चाइल्ड कंसिडर्ड लीगली ब्लाइंड। किस दृष्टि तीक्ष्णता वाला बालक कानूनी तौर पर अंधा माना जाता है। और आपके ऑप्शन है 20/20, 20/100, 20/200। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो 20/200 है सी ऑप्शन दैट इज द राइट ऑप्शन। 20/200 का मतलब होता है कि यदि कोई वस्तु 200 फीट दूर है तो उन्हें उस वस्तु को देखने के लिए उससे 20 फीट दूर पर खड़ा होना होगा। तो ये है 20/200 का मतलब। एक व्यक्ति वैधानिक रूप से अंधा है यदि उसकी दृष्टि का क्षेत्र 20 डिग्री है, जबकि उसकी दृष्टि तीक्ष्णता जो है 6/60 या 20/200 से कम है, तो वह क्या है, कानूनी तौर पर वह बालक अंधा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न है, स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू। विशिष्ट शिक्षा का संबंध है। योर ऑप्शंस आर फ्रॉम द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन ओनली, केवल प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा से, फ्रॉम द एजुकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, विशिष्ट बालकों की शिक्षा से, फ्रॉम द ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ टीचर्स, शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम से, एंड डी है फ्रॉम द ट्रेनिंग ऑफ हैंडीकैप्ड या विकलांगों के प्रशिक्षण से। तो डियर स्टूडेंट्स, विशिष्ट शिक्षा का जो संबंध है वह विशिष्ट बालकों की शिक्षा से है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है, विच डिसऑर्डर कैन अराइज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा विकार उत्पन्न होता है। योर ऑप्शंस आर विजुअल इंपेयरमेंट, हियरिंग इंपेयरमेंट, मसल्स वीकनेस एंड डी है डिक्रीज इन इंटेलिजेंस। तो विटामिन ए की कमी से दृष्टि विकार रोग उत्पन्न होता है, विजुअल इंपेयरमेंट, जिसको हम लोग जो है सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू असेस द आईक्यू ऑफ अ
चाइल्ड। बच्चों के आईक्यू का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन आर ए पर्सनालिटी टेस्ट, बी एप्टीट्यूड टेस्ट, सी स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट एंड डी नन ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों के आईक्यू आकलन के लिए हम एक मानक बुद्धि परीक्षण का यूज करते हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर संख्या 15 प्रश्न है, एट व्हाट एज इज ए चाइल्ड लीगली कंसिडर्ड ए जुवेनाइल डिलिक्वेंट? कितने आयु तक के बालक को कानूनी रूप से बाल अपराधी माना जाता है? ऑप्शन आर ए टू अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 12, 12 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए, बी है टू अ चाइल्ड ऑफ अंडर द एज ऑफ 14, सी टू अ चाइल्ड ऑफ अंडर एज ऑफ 16 एंड डी है अंडर एज ऑफ 18। तो डियर स्टूडेंट्स, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बालक होते हैं, टू अ चाइल्ड ऑफ अंडर द एज ऑफ 18, उसको हम जुवेनाइल डेलिक्वेंट या बाल अपराधी मानते हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर संख्या 16 प्रश्न है, व्हाट इज नॉट अ सिम्टम ऑफ अ विजुअल इम्पेयरमेंट? दृष्टिहीनता का लक्षण क्या नहीं है? ऑप्शन आर ए ओकेजनली वाटरिंग ऑफ आइज, आंखों से कभी कभी पानी का गिरना, बी चिल्ड्रन ऑफन फॉल डाउन और उम्बल आफ्टर स्टम्बलिंग विथ एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट, बच्चे का अक्सर छोटी वस्तुओं या पदार्थों से ठोकर खाकर गिर जाना या लड़खड़ा जाना, सी चाइल्ड रीडिंग अ बुक वेरी क्लोज टू द आई, बच्चे द्वारा पुस्तक को आंख के बहुत नज़दीक ला करके पढ़ना, एंड डी इज नन ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रश्न है कि दृष्टिहीनता का लक्षण क्या नहीं है? तो आंखों से पानी गिरना है, पुस्तक को बहुत नज़दीक लाकर पढ़ना है, लेकिन बच्चे के द्वारा छोटी वस्तुओं से टकरा कर गिर जाना या दृष्टिहीनता का लक्षण नहीं माना जाएगा। सो ये द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, गिफ्टेड चिल्ड्रन, रिटार्डेड चिल्ड्रन एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन केम अंडर विच कैटेगरी ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन? प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक एवं सृजनात्मक बालक विशिष्ट बालकों के किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? योर ऑप्शंस आर ए मानसिक रूप से विशिष्ट, शैक्षिक रूप से विशिष्ट या सामाजिक रूप से विशिष्ट या शारीरिक रूप से विशिष्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, जो मेंटली एक्सेप्शनल चाइल्ड होते हैं, मेंटली एक्सेप्शनल चाइल्ड के अंतर्गत प्रतिभाशाली बालक, बुद्धिमान बालक, पिछड़े बालक और धीमी गति से के बालक आते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि बालक और सृजनात्मक बालक भी है, पिछड़े बालक नहीं है, धीमी गति वाले बालक नहीं है। तो ये सारे किस में आते? दीज आर कम अंडर एजुकेशनली एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन। प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक और सृजनात्मक बालक जो है, ये सभी शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक हैं, एजुकेशनली एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन है, ना कि मेंटली है। क्योंकि मेंटली में जो होता है वो प्रतिभाशाली भी आते हैं, बुद्धिमान आते हैं, पिछड़े आते हैं और धीमी गति वाले भी आते हैं। जबकि यहाँ सृजनात्मक की बात है तो ये एजुकेशनली एक्सेप्शनल चाइल्ड है, शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक होते हैं। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न संख्या 18 प्रश्न है, हु गिव द डेफिनेशन? यह परिभाषा किसने दी? इंक्लूसिव एजुकेशन डज नॉट सिंपली रिफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स इनटू नॉर्मल स्कूल, बट इट इज आल्सो कंसर्न विद द कंडीशंस अंडर विच वी कैन एजुकेट इफेक्टिवली आवर चिल्ड्रन। समावेशी शिक्षा साधारणतः केवल विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को साधारण विद्यालय में रखने से ही संबंधित नहीं है, वरन यह उनकी परिस्थितियों से भी संबंधित है, जिसके अंतर्गत हम प्रत्येक बालक को प्रभावशाली ढंग से शिक्षित कर सकते हैं। योर ऑप्शन सारे बूथ एंड एनेस्टो, क्रो एंड क्रो, यस ए किर्क एंड डी है बार्टन। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बार्टन 1997 में बार्टन ने यह डेफिनेशंस दी थी। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू इंक्लूसिव एजुकेशन? इनमें से कौन सा उद्देश्य समावेशी शिक्षा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सारे इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल चिल्ड्रन, सभी बालकों के लिए समान अवसर, बी प्रिपेयरिंग फॉर चैलेंजेस, चुनौतियों के लिए तैयार करना, सी है डेवलपिंग कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, आत्मविश्वास व आत्मसम्मान का विकास करना, एंड डी प्रोवाइडिंग सेपरेट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, या विकलांग बालकों के लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था करना। यह समावेशी शिक्षा के संबंध से संबंधित नहीं। कौन? डी विकलांग। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न संख्या 20 प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हिंडर इंक्लूसिव एजुकेशन? निम्न में से क्या समावेशी शिक्षा में बाधा नहीं उत्पन्न करती है? ऑप्शन सारे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, विद्यालय प्रशासन, बी लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग रिलेटेड टू टीचिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, सी है फिजिकल ऑब्स्टिकल, एंड डी है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। तो डियर स्टूडेंट्स, समावेशी शिक्षा में बाधा की बात हो रही तो भाषा और समाज समस्या बाधा है, शारीरिक बाधाएं भी हैं, विकलांग बालकों को पढ़ाने से संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण भी एक बाधा है, लेकिन विद्यालय प्रशासन या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कोई बाधा नहीं होती है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने
जो 19 जुलाई 2023 को क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पेपर आया था एजुबीड 109A फंडामेंटल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किया और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व किया। अगली क्लास में हम लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 40 उसको सॉल्व करेंगे। So thanks for watching. Thanks to all of you. Please like, share and comment on the video. Also subscribe the channel and press the bell icon all. डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा आप अपना फीडबैक दे सकते हैं और साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।